हनुमान की वापसी। इधर सागर के दूसरे किनारे पर सारी वानर सेना हनुमान की राह देख रही थी। एक एक दिन उन्हें एक वर्ष के समान लग रहा था। हनुमान जिस दिशा में गया था उस दिशा में सब दृष्टि गड़ाकर बैठे थे। एक दिन उन समस्त वानरों ने हनुमान की मेघगर्जना जैसी सिंहध्वनि सुनी। सभी आनंदित होकर उत्कंठा से उसकी प्रतीक्षा करने लगे। जांबवंत ने भी सबको पास बुलाकर कहा, हनुमान कार्य यशस्वी किए बिना नहीं आएगा, गर्जना भी नहीं करेगा। और थोड़ी ही देर में हनुमान वहां उपस्थित हुआ। सभी ने उसका आदर सत्कार किया, उसे फलाहार दिया और सभी ने उस पर प्रश्नों की वर्षा कर दी। हनुमान ने जांबवंत, वृद्ध गुरुजन और अंगद का अत्यंत प्रसन्नता से अभिवादन किया। वह सब के प्रश्नों के उत्तर देने लगा। उसने कहा, मैंने सीता माई के दर्शन किए। सर्वप्रथम श्री राम को यह शुभ वार्ता देनी होगी। चलो सब मिलकर राम के पास चलते हैं। वहां राम, लक्ष्मण, सुग्रीव अभी तक कोई वापस कैसे नहीं आया, इसी बात पर आपस में चर्चा और तर्क वितर्क कर रहे थे। तभी दूर से श्री राम की जय हो, श्री राम की जय हो ऐसी घोषणा सुनाई दी। महाबाहु हनुमान ने सर्वप्रथम श्री रघुनाथ के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और बताया, देवी सीता पतिव्रत का कठोरता से पालन कर रही हैं और उन्होंने यह मणि आपको दिया है। श्री राम ने पूछा, सीता ने क्या कहा? रावण ने मुझे दी हुई अवधि समाप्त होने के पहले ही श्री राम को सेना समेत यहाँ आकर क्रूर कर्मा रावण की हत्या करके मुझे यहाँ से शीघ्र ले जाना चाहिए। सीता का यह संदेश हनुमान के बताने पर श्री राम ने प्रसन्नता और उत्साह से सबके साथ लंका पर आक्रमण करने के विषय में विचार विनिमय शुरू किया। जरा भी समय न गंवाते हुए श्री राम लक्ष्मण के साथ सुग्रीव की प्रचंड सेना लंका की दिशा में चल पड़ी। अरण्य, पहाड़, खाइयां सभी को लांघते यह सेना सागर किनारे आ गई। इस पूरी सेना को लेकर सागर कैसे पार किया जाए, यह प्रश्न अब राम को पड़ा था। उसने निरंतर 3 दिन तक समुद्र की प्रार्थना की। उन्हें उस पार जाने के लिए मार्ग देने के लिए वो उसकी प्रार्थना करते रहे, परंतु समुद्र ने उनको प्रतिसाद नहीं किया। अंततः वे संतप्त हो गए। अब शक्ति से सागर को हटाने के उद्देश्य से उन्होंने अपने धनुष्य पर बाण चढ़ाया। यह देखकर सारी प्रकृति कंपायमान हो गई। भय से थर थराता समुद्रदेव हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और उसने कहा, हे श्री राम, सुग्रीव की सेना में नल नाम का वानर प्रत्यक्ष विश्वकर्मा का पुत्र है। उसके हाथों तुम मुझ पर सेतु बनवाना। मैं बड़े आनंद से मेरी छाती पर धारण करूंगा। सागर के सुझाव के अनुसार बड़े उत्साह से सेतु बंधन का आरंभ हुआ। विश्वकर्मा के प्रतिभाशाली पुत्र नल ने सैकड़ों वानरों की सहायता से सागर पर 100 योजना सुदूर से शीघ्र ही तैयार किया। यह काम जब चल रहा था तब एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। अकस्मात रावण का भाई विभीषण श्री राम के पास आया। उसने श्री राम से कहा, हे श्री राम, मुझे मेरे भाई रावण का व्यवहार जरा भी पसंद नहीं। तुम्हारा पक्ष सत्य का है, अतः सत्य के पक्ष में लड़ना ही मैं उचित समझता हूं। मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूं। यह रावण का कुछ कपट होगा, ऐसा सभी कहने लगे। तभी हनुमंत आगे बढ़ा। ठहरिए, विभीषण सत्य बोल रहा है। रावण के हाथों मेरा शिरच्छेद होने वाला था। उस समय इसी विभीषण ने रावण को राजनीति का स्मरण दिलाकर मेरे प्राण बचाए थे। हनुमान की बात सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण, सुग्रीव और जांबुवान के भी विचार सुने और फिर कहा, जो मेरी शरण में आता है, मुझसे मित्रता का हाथ बढ़ाता है अथवा रक्षण के लिए प्रार्थना करता है, उसे मैं अभय देता हूँ। मेरे इस व्रत का मैं सदैव पालन करता हूँ। अतः विभीषण से हम मित्रता का वर्तन करें। सेतु बंधन पूर्ण हुआ। वानर सेना
गर्जना करती हुई राम नाम का जयघोष करती हुई सेतु पथ से लंका की दिशा में बढ़ने लगी। श्री राम और लक्ष्मण को मारुति ने अपने कंधों पर उठाया था। स्वयं रावण का बंधु हमारे पक्ष में सम्मिलित हो जाने से वानर सेना का उत्साह शतगुणित हो गया था। तात्पर्य: श्रद्धा से बहुत बड़े काम भी सहज ही बन जाते हैं।